का हमारा जो टॉपिक है वो एडवांस बायोस्टैटिक्स एंड डाटा एनालिसिस के ऊपर है। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम देखते हैं कि आज हम क्या कवर करेंगे। लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम रिसर्च प्रोसेस देखेंगे कि रिसर्चली वो क्या होता है, उसके कौन से स्टेप्स होते हैं। दैन हम स्टैटिस्टिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं एंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं हमारे पास जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, हम उनको देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दो तरह की डोमेन्स आती हैं, एक कंसेप्चुअल डोमेन होती है और एक ऑब्जर्वेबल डोमेन होती है। ठीक है, जो कंसेप्चुअल डोमेन होती है ना, वो बेसिकली स्टार्ट होती है हमारी इनिशियल ऑब्जर्वेशन से। आपने एरोस को फॉलो करते जाना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे पास जो है वो रिसर्च का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले इनिशियल ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम लोग रिसर्च क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं हम चीज़ों को, हमें पता चलता है कि दिस इज़ द बेसिकली प्रॉब्लम। ठीक है, उस प्रॉब्लम से फिर हम एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं। ये तभी होता है जब हमारे पास डाटा होता है। हम पहले डाटा को एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं, हमें पता चलता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं। दैन फिर हम लोग इनिशियल ऑब्जर्वेशन बना के एक रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर काम करते हैं। सेकेंड देन हमारे पास आ जाता है, फिर हम लोग उसके ऊपर एक थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, थ्योरी से फिर जनरेट करते हैं हम हाइपोथेसिस को। ठीक है, हाइपोथेसिस के साथ साथ हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है वेरिएबल्स को। फिर उसके बाद हम लोग प्रिडिक्शंस को जनरेट करते हैं। प्रिडिक्शंस के बाद फिर हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि हमने जो थ्योरी बनाई थी हम उसको टेस्ट कर सकें। अब इस पॉइंट के ऊपर जाके हमारे पास ऑब्जर्वेबल डोमेन स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर हम लोग मेजरेबल वेरिएबल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए होते हैं हम उनको मेजर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास फाइनल स्टेप आता है एनालाइज करना डाटा को। फिर डाटा को हम लोग ग्राफ में, चार्ट्स में और टेबल्स में जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ये बेसिकली होता है हमारे पास रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है। अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स मींस अरेंजिंग द डाटा इनटू चार्ट्स, टेबल्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, जब भी हम अपने डाटा को ग्राफ में, चार्ट्स में, टेबल्स में जो है अरेंज करेंगे विद द कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस डिस्क्रिप्टिव नंबर्स। ठीक है, हम लोग उसको डिस्क्रिप्टिव नंबर्स में कंप्यूट करें अबाउट द डाटा, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दिस पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेटर ऑन हम जाके देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की। तो बायोस्टैटिस्टिक्स ब्रांच है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की दैट अप्लाइज स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू मेडिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई भी मेडिकल या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो हम उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करेंगे, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि वो बायोस्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो दो ब्रॉड कैटेगरीज है जो हम लोग यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, रेफर्स टू सेट ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीजर्स डिस्क्राइबिंग रिसर्च वेरिएबल्स। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव में आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि आपने इसमें डिस्क्राइब करना है प्रोसीजर्स को, मेथड्स को जो आप यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द कलेक्शन। मतलब आप डाटा की कलेक्शन में कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा प्रोसीजर यूज़ करें, आपने उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। जबकि इन्फ्रेंशियल की अगर हम बात करें तो इन्फ्रेंशियल डील्स विद द कंक्लूजन्स ड्रॉन अबाउट अ पॉपुलेशन यूजिंग द डाटा ऑफ अ सैम्पल टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। अब ऊपर तो हमने सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करें, कलेक्शन कैसे करें, ये सब चीज़ें, लेकिन इन्फ्रेंशियल में हमने कंक्लूजन को हम लोगों ने डील करना है। ठीक है, जो हम एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल ले रहे हैं, उस सैंपल के डाटा से जो हमने कंक्लूजन निकाला बेसिकली उसके साथ हम डील करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। अब हम देखते हैं सम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डाटा, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल को हम डाटा के साथ डाटा को रेफर करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। डिफाइन डाटा एज अ नंबर। सब दो तरह के नंबर्स होते हैं जो हमारे पास हम डाटा जिसको कह सकते हैं, फर्स्टली नंबर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम टेकिंग मेजरमेंट्स एंड नंबर दैट रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। ठीक है, दो तरह के नंबर्स होते हैं जो हम डाटा को रेफर करते हैं कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल से इसको समझते हैं कि व्हेन अ नर्स वेज अ पेशेंट। ठीक है, नर्स एक जो है वो पेशेंट का वेट चेक कर रही है जो कि 150 पाउंड्स है और टेक्स अ पेशेंट टेम्परेचर जो कि है 100 डिग्रीज। ठीक है, तो ये मेजरमेंट आ गई ना। अब इसमें हमारे पास नंबर आए हैं दो, 150 पाउंड्स उसमें का वेट है और 100 डिग्रीज जो है वो उसका टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, डाटा।
उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है कि डेटम डेटम और डाटा दो वर्ड्स होते हैं। अब जो डेटम होता है ना बेसिकली वो सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट कर होता है वन सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है। लेकिन डाटा की अगर हम बात करें तो डाटा बेसिकली प्लूरल फॉर्म होता है जो रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को, कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको हम डाटा कहेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि डेटम जो है वो सिंगुलर वर्ड मतलब एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, और डाटा जो है वो प्लूरल वर्ड है और ये हम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ डाटा। डेफिनेटली जब हमें एक प्रॉब्लम पता चली है, उसका सोल्यूशन हमने जो है वो सर्च करना है, उसके सोल्यूशन के ऊपर काम करना है, तो हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और अब डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, उसके सोर्सेज होंगे, और वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं रूटीनली केप्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ये बेसिकली हो गए सोर्सेज ऑफ डाटा। उसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन बेसिकली क्या है? द टर्म पॉपुलेशन रेफर्स टू एनी वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर टू बी स्टडी, ठीक है। एक ग्रुप ले रहे हैं हम इंडिविजुअल का जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी करना है, उसको बेसिक हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट, बुक्स इन लाइब्रेरी, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया इन अ सिटी। ये बेसिकली एक पार्टिकुलर हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो जाता है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है, पॉपुलेशन ऑफ एंटिटीज एज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ एंटिटीज फॉर विच वी हैव एन इंटरेस्ट एट अ पार्टिकुलर टाइम, ठीक है। एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है किसी भी एंटिटीज पे, तो वो कलेक्शन ऑफ लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ एंटिटीज, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है हमारे पास पैरामीटर। any quantity which defines a characteristic of whole population is called parameter, ठीक है। अब पूरी population के characteristics को जो define कर रहा होगा, ठीक है, कोई भी quantity, उसको हम parameter कहेंगे। the average of the population is therefore a parameter, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैंपल की। सैंपल बेसिकली क्या है? पूरे पॉपुलेशन में से एक पार्ट हमने उसका ले लेना। अ सैंपल इज़ अ पार्ट एट पॉपुलेशन विच इज़ टू बी स्टडी, ठीक है, उसको हम सैंपल कहते हैं। अब ऐसा है कि सैंपल हम लोग सैंपल को स्टडी करते हैं, फिर अपने कंक्लूजन्स बनाते हैं अबाउट द पैरामीटर, ठीक है। अब ऐसा है कि हम पूरी पॉपुलेशन को क्यों नहीं स्टडी करते और सैंपल को ही क्यों करते हैं, और सैंपल को स्टडी करने के एडवांटेजेस क्या है हमारे पास? सो बेसिक मेजर जो आते हैं हमारे पास 3 एडवांटेजेस आते हैं, रिड्यूस्ड कॉस्ट, ग्रेटर स्पीड एंड ग्रेटर एक्यूरेसी। रिड्यूस्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि जब हम सैंपल को स्टडी करते हैं तो ये लेस कॉस्टली होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है ग्रेटर स्पीड। ग्रेटर स्पीड मतलब कि सैंपल का जो हमारे पास स्टडी होगी वो लेस टाइम टेकन होगी, ठीक है, और हमारे पास जो है वो स्पीड भी उसकी जो होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइम कम लग रहा है तो ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा होगी हमारे पास। तो स्टडी एज कम्पेयर टू स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ये हमारे पास लेस टाइम टेकन होती है। ग्रेटर एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, एक सैंपल है, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं हम लोग, उसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं, तो फिर जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम पूरी पॉपुलेशन को लेकर स्टडी करें, फिर हम लोगों को उसके ऊपर मतलब हम लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, फिर उतनी इफेक्टिव स्टडी नहीं होती वो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर स्टैटिस्टिक्स की, तो एनी क्वांटिटी विच डिफाइंस द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब अगर हम लोग सैंपल की पॉपुलेशन सैंपल की डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करें तो वो क्या होगा? एनी क्वांटिटी विच डिफाइंस द करेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यानी एवरेज ऑफ द सैंपल इज देयर फॉर अ स्टैटिस्टिक्स। हमने पहले क्या कहा था? एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन इज अ पैरामीटर, ठीक है, एंड एवरेज ऑफ द सैंपल इज देयर फॉर अ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए एक स्टैटिस्टिक्स की एक और डेफिनेशन है। व्हाट इज दिस? द स्टैटिस्टिक्स इज अ नंबर describing some characteristics that you calculate from your sample data, and the statistics is used to estimate the parameter, ठीक है, same characteristics in the population। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल की। टू टेस्ट हाइपोथेसिस वी नीड टू मेजर वेरिएबल्स। अब हमने रिसर्च प्रोसेस में देखा था कि हम लोगों ने जब हाइपोथेसिस को टेस्ट करना था तो हमें वेरिएबल्स को मेजर करना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। A characteristic of the individual of a population or of a sample which varies from the individual to individual is called a variable। अब देखें, एक हम लोगों ने पॉपुलेशन ले ली, ठीक है, इंडिविजुअल, किसी उस पूरी पॉपुलेशन में से किसी इंडिविजुअल की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, ठीक है, जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली वो वेरी करेगी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, और यही बेसिकली हमारे पास वेरिएबल होता है, ठीक है। अब आके हम वेरिएबल की कुछ टाइप्स देखेंगे। इंडिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। अब सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें। वेरिएबल थॉट टू बी द कॉज ऑफ सम इफेक्ट, ठीक है।
यानी ये कॉज होगा। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, ये कॉज होता है किसी भी इफेक्ट का, ठीक है, ऑफ सम इफेक्ट, जो भी इफेक्ट हमारे पास अगले वेरिएबल के ऊपर होगा जिसका हम लोग रिलेशन चेक करें, ठीक है। दिस टर्म इज यूजुअली यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टू डिस्क्राइब अ वेरिएबल दैट इज एक्सपेरिमेंटर हैज मैनिपुलेटेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये बेसिकली हमने कहा ये कॉज है। इसको एक्सपेरिमेंटर जो है वो चेंज कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है जब वो अपनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो इसमें आएगा थर्ड पॉइंट इसमें देखें इस स्लाइड में आप। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड और चेंज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है, एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव एन इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो चेंजिंग हम इंडिपेंडेंट पे करेंगे ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो चेंज करेंगे हम अपनी रिसर्च का, उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। इट इज़ करेक्ट टू से दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अ वेरिएबल थॉट टू बी अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वही बात होगी कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंजिंग करेंगे तो हमारे पास जो इफेक्ट आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आएगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली क्या है, एक आउटकम है। जो इंडिपेंडेंट था वो कॉज था, ठीक है, अब ये उसका इफेक्ट है, उसका आउटकम है, ठीक है। Variable that is being measured or observed in the study and expected to change as a result of the independent variable being manipulated. उसके बाद आते हैं प्रिडिक्टर एंड आउटकम वेरिएबल। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो आउटकम है हमारे पास जो आ रहा है वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और जो प्रिडिक्टर वेरिएबल है वो कौन सा होगा, वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि वो कॉज है ना, वही हमारे पास प्रिडिक्ट करेगा कि चेंज आएगा कि नहीं आएगा। जब हम उसको चेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है। सो प्रिडिक्टर वेरिएबल कौन सा होगा, वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जो आउटकम वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हमारे पास कुछ आ जाते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। वेरिएबल्स कैन बी स्प्लिट इनटू कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूस एंड विद इन दीज टाइप्स देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। अब हम देखते हैं कि कौन से हमारे पास लेवल ऑफ मेजरमेंट्स आते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो कैटेगोरिकल आता है, और देन सेकंड वाला हमारे पास आता है कंटिन्यूस। सबसे पहले हम कैटेगोरिकल देखेंगे। कैटेगरीज में कैटेगोरिकल में देखें, नाम से पता चल रहा है हमें कि इसमें हम कैटेगरीज बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंटिटीज आर डिवाइडेड इंटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। अब इसमें कौन सी टाइप्स आएंगी कैटेगोरिकल की, बाइनरी वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल एंड देन नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। अब बाइनरी में सबसे पहले देखें, बाइनरी देयर आर ओनली टू कैटेगरीज, डेड और अलाइव। बाइनरी में याद रखना बाय से मतलब टू कैटेगरीज बनाएंगे, या तो पर्सन अलाइव है या पर्सन डेड है। हमारे पास दो ही कंडीशंस है, ठीक है, दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद आ जाता है नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आएगा, देयर आर मोर देन टू कैटेगरीज। अब नॉमिनल में ना मोर देन टू कैटेगरीज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल वेदर समवन इज एन ऑमनिवोर, वेजिटेरियन, वेजन और फ्रूटेरियन, ठीक है। अब देखिए क्या तीन हमारे पास कैटेगरीज आ गई, या तो वो जो है वो समवन इज ऑमनिवर है, या वो वेजिटेरियन है, वेजन है, या फिर फ्रूटेरियन है। तो तीन कंडीशंस आ गई ना, तीन कैटेगरीज हमारे पास आ गई। और रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। अब रोल नंबर देखिए, रोल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 30 तक हमारे पास जो है वो हो सकते हैं रोल नंबर। इज अ नॉमिनल नंबर, दीज नंबर्स कैन नॉट मीनिंगफुली बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। अब ये वो नंबर हैं बेसिकली जिनको ना हम ऐड कर सकते हैं, ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल वेरिएबल में देयर आर मोर देन टू कैटेगरीज। उसके बाद आ जाता है ऑर्डिनल वेरिएबल। अब द सेम एज द नॉमिनल वेरिएबल बट द कैटेगरीज हैव अ लॉजिकल ऑर्डर। ऑर्डिनल से याद रखना वो एक ऑर्डर में हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेदर पीपल गॉट अ फेल, अ पास, अ मेरिट और अ डिस्टिंक्शन इन देयर एग्जाम। अब देखिए ये मतलब ऑर्डिनल है ना, ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, या तो फेल आ रहा है, फिर पास आ रहा है, फिर मेरिट आ रहा है, फिर डिस्टिंक्शन आ रही है इन देयर एग्जाम, ठीक है। दीज स्केल्स रिप्रेजेंट नंबर्स यूज टू रैंक आइटम्स, ठीक है। अब हम इनको रैंक कर रहे हैं, रैंकिंग आ जाएगी इसमें। ऑर्डिनल डाटा इंडिकेट द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू और मोर आइटम्स ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द आइटम्स। ऑर्डिनल डाटा जो होता है ना, ये रिलेटिव पोजीशंस बता रहा होता है दो या दो से ज़्यादा आइटम्स की, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स की, लेकिन ये मैग्नीट्यूड और डिफरेंस बिटवीन द आइटम्स नहीं बताता। These numbers can be arranged but arithmetically operations are meaningless, ठीक है। The branch of statistics that deals with the ordinal and nominal measurement is called non-parametric statistics.
ये बात इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछा जाए कि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कौन सी होती है, मतलब देखें अब यहाँ पे नॉन पैरामीटर, अब इसमें हम कोई पैरामीटर नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हैं और वो कौन कौन सी है, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने पहले बोला था कि दो तरह के लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, एक कैटेगोरिकल होता है, एक कंटिन्यूस होता है। कैटेगोरिकल को हम लोग देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस पे। कंटिन्यूस में हमारे पास क्या आएगा, एंटिटीज गॉट अ डिस्टिंक्ट स्कोर, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें एक प्रॉपर स्कोरिंग कर देनी है अपने डाटा की, ठीक है। सबसे पहले आता है इंटरवल वेरिएबल। इक्वल इंटरवल्स ऑन द वेरिएबल रिप्रेजेंट इक्वल डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टी बीइंग measured. For example, the difference between 6 and 8 is equivalent to the difference between 13 and 15. The examples are temperature scales and index numbers. इक्वल इंटरवल के ऊपर जब हम कोई चीज़ का डिफरेंस देखेंगे ना, इक्वल डिफरेंस, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स का इक्वल डिफरेंस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 8 इज इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस बिटवीन 13 एंड 15। अब देखिए 6 और 8 के बीच में क्या डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है ना, 6 7 8, मतलब कि 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह 13 एंड 15 के बीच में किसका डिफरेंस है, 14 का, मतलब 1 डिजिट का, 1 मतलब एक डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इक्वल अगर इंटरवल है तो उसका जो डिफरेंस होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। इसमें अब हम टेम्परेचर ले सकते हैं, इंडेक्स नंबर्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये हो गया इंटरवल वेरिएबल। उसके बाद आता है रेशो वेरिएबल, द सेम एज एन interval variable, but the ratios of the scores on the scale must also make sense. For example, score of 16 on an anxiety scale means that a person is in reality twice as anxious as somebody scoring 8. For this to be true, the scale must have a meaningful 0 point. अब रेशो जो होगी ना, रेशो वेरिएबल का मतलब यह है, ये इंटरवल वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक जो है ना, एक सेंस हमारे पास बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक डिफाइंड मीनिंगफुल 0 पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें उसकी स्कोरिंग की, तो एक ना हमारे पास प्रॉपर एक सेंस बनना चाहिए, एक प्रॉपर उसका मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंग्जाइटी स्केल देख रहे हैं तो उसमें 16 का जो स्कोर आएगा ना, ठीक है, वो क्या बताएगा कि पर्सन जो है वो रियलिटी में है, ठीक है, और ट्वाइस एंग्शियस है एज समबडी स्कोरिंग 8। तो मतलब हर जो पॉइंट होगा ना उसका एक मीनिंग सेंस होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, ठीक है। ये रेशो वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट को, द लेवल ऑफ मेजरमेंट लिस्टेड फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट आर नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा, स्टेट द हाईएस्ट लेवल दैट कैन बी जस्टिफाइड फॉर इंटायर कलेक्शन ऑफ द डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे ना उन्होंने इसको बिल्कुल लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जो है वो किया हुआ है। अब लोएस्ट में देखें हम लोग अगर बात करें तो नॉमिनल आता है, ठीक है। नॉमिनल का मतलब क्या, वी कैन पुट द डाटा इनटू कैटेगरीज, ठीक है। नॉमिनल में क्या था, मोर देन 2 कैटेगरीज हम लोग देख सकते हैं। ऑर्डिनल में क्या था, वी कैन ऑर्डर द डाटा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वर्स्ट टू बेस्ट, ठीक है। यानी हम लोगों ने इसमें एग्जांपल देखी थी, फेल हो रहा है, पास हो रहा है, देन फिर मेरिट पे आ रहा है, फिर डिस्टिंक्शन पे आ रहा है, तो वो ऑर्डिनल हो गया हमारे पास, ठीक है। वर्स्ट से बेस्ट लेके जा सकते हैं। ईच डाटा वैल्यू कैन बी कंपेयर्ड विद अनदर डाटा वैल्यू। उसके बाद इंटरवल पे हमने कहा था कि वी कैन ऑर्डर द डाटा एंड आल्सो टेक द डिफरेंसेस बिटवीन द डाटा वैल्यूज़, ठीक है, कि हमारे पास जो डाटा वैल्यू का डिफरेंस होगा वो सेम होगा सेम इंटरवल पे। उसके बाद हमने रेशो का कहा था कि वी कैन ऑर्डर द डाटा द डिफरेंसेस एंड आल्सो फाइंड द रेशो बिटवीन द डाटा वैल्यूज़। फॉर इंस्टेंस इट मेक्स सेंस टू से दैट वन डाटा वैल्यू इज ट्वाइस एज लार्ज एज अनदर, ठीक है। रेशो में हमने कहा था कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा हाई है। जैसे रेशो में हमने कहा था कि एक मीनिंगफुल 0 होना चाहिए हमारे पास और मेकिंग मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, ठीक है। इन सब मेजरमेंट्स के बाद जो फाइनल स्टेज हमारे पास आता है वो आता है एनालाइजिंग द डाटा, ठीक है। तो फाइनल स्टेज ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज टू एनालाइज द डाटा यू हैव कलेक्टेड। अब हमने उस सारे डाटा को एनालाइज करना है जो हमने कलेक्ट किया। वन द डाटा आर क्वान्टिटेटिव, दिस इन्वॉल्व्स बोथ लुकिंग एट योर डाटा ग्राफिकली टू सी व्हाट द जनरल ट्रेंड्स इन द डाटा आर एंड ऑल्सो फिटिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टू द डाटा। अब जब हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, अब एनालाइजिंग का टाइम है, ठीक है। अब हमने देखना है कि डाटा जो है वो क्वान्टिटेटिव है, तो हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकली उसकी क्या प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जनरल ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं और कौन से स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जो हैं वो हम अपने डाटा के ऊपर फिट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा बेसिकली हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। हमने देखा रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को देखी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स को देखा हमने, ठीक है, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स देखे एंड देखा हमने कि डाटा एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो लेक्चर एंड होता है।